दीपावली पर्व पर देश प्रदेश व जिले वासियों के लिए मंगल कामना के साथ जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं। पूरे भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा दीपावली का पर्व। भाजपा कार्यालय में महालक्ष्मी पूजन कर सभी ने दी शुभकामनाएं। सकल जैन समाज ने मनाया महावीर भगवान का निर्वाण एवं गौतम स्वामी जी का केवल ज्ञान महोत्सव। अर्पित किए गए निर्वाण लाडू। और पर्व की खुशियों के रंग में सजा दिखाई दिया हर घर आंगन। शहर में लोगों ने बनाई एक से एक रंगोलियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। हमारे सभी सम्मानीय दर्शकों को ग्लोबल परिवार की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। दीपावली के अवसर पर जिले की बेटी और छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समस्त जिले वासियों को पर्व की बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं जिले के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि उनके लिए दीपावली मंगलमय हो और उनके जीवन में उजाला आए और साथ ही वो स्वस्थ रहें और आगे भी सावधानी रखें। कोरोना जैसी बीमारी अभी गई नहीं है और हमेशा इसका ध्यान रखें। बस मेरी सभी ईश्वर से प्रार्थना है आप सब सुख शांति के साथ आपका ये दिवाली मंगलमय हो। दीपावली की आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने के संकल्प के साथ ग्लोबल नेटवर्क परिवार भी हमारे समस्त सम्मानीय दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आपके जीवन में खुशियों की रोशनी सदैव जगमगाती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सिटी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अशोक चौकसे ने सभी को पर्व की बधाइयां दी हैं। मैं इस समय होटल हेरिटेज के पीछे गोवा में समुद्र के किनारे कलिंगुट में खड़ा हुआ हूँ, मैं और मेरे मित्र, ये आप देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि दिवाली हमारे जीवन के लिए उजियाला लाती है और दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि दिवाली के बाद के पर्व में जो खुशियाँ, जो जगमगाहट, जो रोशनी, जो मोहब्बत, जो प्यार, एक दूसरे का भाईचारा और नाना प्रकार के मित्रगत संबंधों के द्वारा हम दीपावली को हर्षोल्लास से मनाते चले आ रहे हैं। भारत में ये सदियों पहले से चला आ रहा है और धर्म कोई भी हो, ये बात तो सच है कि अंधियारे पे विजय और विजय भी रोशनी के द्वारा, और रोशनी जो है हमारे दिलों में रहे, हमारे अंदर के जाले, हमारे अंदर की कड़वाहट, हमारे अंदर का स्वार्थ, हमारे अंदर की बेमनस्ता, हमारे अंदर की अशांति, हमारे अंदर की लड़ाई झगड़ा और नाना प्रकार की जो कुरीतियाँ हमारे जीवन में मानसिक विचारों के द्वारा दिल में गंदगी कर बैठी है, उन सब को त्याग कर हम मिलजुल कर दिवाली के इस पावन पर्व का स्वागत करें और एक दूसरे से भाईचारा, प्रेम, सद्भाव के द्वारा अपने शहर में शांति, प्रेम, आशा, विश्वास और परमेश्वर के भय में हम अपने जीवन को काट सकें। थैंक यू वेरी मच। दिवाली की शुभकामनाएं आप लोगों को, हार्दिक शुभकामनाएं। अंधकार में ज्योति की विजय, अंधकार दिल से निकले, बुराइयां दिल से निकले और हमारे बीच का आपस का प्रेम बढ़ाया जाए, यही हमारी शुभकामना है।
इस ज्योति के पर्व में अंधियारा जाता है तो उजियाले में सारे पाप हमारे धुल जाते हैं, मिट जाते हैं और हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। भारतवर्ष में दीपावली की शुभकामनाएं आप सबों को, जितने लोग दर्शक हैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिले के जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने दीपावली के पावन अवसर पर समस्त जिले वासियों के लिए मंगल कामना करते हुए बधाई दी और पर्व के दौरान सभी से सावधानी बरतने की अपील की है। सभी भाइयों और बहनों को दिवाली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार हम सब के लिए सुख और समृद्धि लेके आए, साथ साथ जो मुसीबतें आई, बीमारी आई को जो हमारी कोरोना के नाम से, इससे हमें मुक्ति मिले और आने वाला समय हम सबको खुशहाली दे, हम सब में भाईचारा, प्यार और अपने के साथ साथ हम सबकी तरक्की हो, ये भगवान से प्रार्थना है। आप सबको मेरी ओर से, माननीय कमलनाथ जी की ओर से, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दीपावली पर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी हम सब पर कृपा करे और हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मैया दे। मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब दीपावली को पूरे उमंग और उत्साह के साथ मनाएं और कोरोना का भी थोड़ा सा हम ध्यान रख के सावधानी बरतें। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी नगरवासियों को दीपावली पर्व की और भाई दूज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ और सभी नगरवासियों से निवेदन करती हूँ कि भाईचारे के साथ दीपावली पर्व का त्यौहार ऐसे ही सभी लोग मनाते रहे और सभी बच्चों से निवेदन करती हूँ कि पटाखे का ज़्यादा उपयोग ना करें, पटाखे सावधानी से फोड़े, दूर होके फोड़े। ऐसे में सभी बच्चे से निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा पटाखे का ज़्यादा उपयोग ना करें और सभी नगरवासियों को भी दीपावली पर्व की और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देती हूँ और सभी नगरवासियों से निवेदन करती हूँ कि वैक्सीन, जिसने जैसे दूसरी वैक्सीन नहीं लगाए तो सभी लोग वैक्सीन लगाइए और कोरोना का पालन करिए। और क्योंकि मैं सभी से निवेदन करती हूँ, सभी नगरवासियों से पुनः आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ और माँ लक्ष्मी आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि ऐसी बनी रहे, ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। पुनः आप सभी को, नगरवासियों को दीपावली पर्व की, भाई दूज की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। प्रकाश का पर्व, उत्साह का पर्व, उमंग का पर्व, भक्ति का पर्व और ऐसा पर्व जो हम अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, अपने आस पड़ोसियों के साथ मिलकर के मनाते हैं। ऐसा दीपोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के अवसर पर माँ लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए उनसे यही कामना करता हूँ कि हम सभी को सुख, शांति, समृद्धि, वैभव प्रदान करे। हमारा देश भारत आगे बढ़े, हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े, हमारा छिंदवाड़ा आगे बढ़े, हमारे देश तरक्की करे, हमारा मध्य प्रदेश तरक्की करे और छिंदवाड़े के सभी नागरिक, चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हम सभी लोग आगे बढ़े। आज इस अवसर पर मैं यही सबसे आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने धर्म को बचाए रखने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अपने त्यौहार को अच्छे से मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, अपनी संस्कृति को बचा के रखें। क्योंकि जो जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति अपने ऊपर हमारी संस्कृति के ऊपर हमला कर रही है, तो आज आवश्यकता है कि अपने बच्चों को हम समझाएं इस त्यौहार के बारे में, इस त्यौहार की महत्ता के बारे में। दिवाली के दिन ही भगवान राम लंका पर विजय करके अयोध्या आए थे। एक कारण यह भी हम दिवाली में दीपक जलाते हैं। तो यह सारी चीज़ें हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को पता चलना चाहिए। और इस अवसर पर मैं माँ लक्ष्मी से एक और कामना करना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी जिस ऊर्जा के साथ, जिस जुनून के साथ देश की सेवा में लगे हैं, वो ऊर्जा, वो जुनून मोदी जी पे बने रहे और हमारा देश तरक्की करे। मैं जिले के समस्त नागरिकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और हम सब मिलकर दीपावली का त्यौहार, जो दीपों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, यह त्यौहार हम लोगों ने विगत 2 वर्षों में जो कोरोना काल के अंतर्गत जो हमारे ज़िले की, हमारे गांव देहात की, शहर की जो स्थिति बनी,
हम बहुत सारे लोग चाहकर भी एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे, लेकिन ईश्वर ने मौका दिया। हम सब इस त्यौहार को, माँ लक्ष्मी जी के त्यौहार को भाईचारे के साथ मिलजुल कर एक होकर मनाएं और यह त्यौहार संदेश देते हैं कि हम सब मिलकर इस खुशियों में एक दूसरे को खुशियां बांटें। मैं अपनी ओर से माननीय कमलनाथ जी की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेस परिवार की ओर से बधाई देना चाहता हूं और आम नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पटाखे सावधानी से फोड़ें, बच्चों को सावधानी से पटाखे फोड़ने दें जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, ताकि हम यह त्यौहार खुशियों से मनाकर अपने सब लोग सुखी संपन्न रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ माँ लक्ष्मी सबके परिवार में खुशहाली लाए, संपन्नता लाए और हम सब मिलकर इसी प्रकार मिलजुल चलते रहें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। समस्त जिलेवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। परम आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे सांसद महोदय नकुलनाथ जी की ओर से और समस्त महिला कांग्रेस की ओर से पूरे जिलेवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं समस्त जिलेवासियों को सिर्फ एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे आसपास जो गरीब तबके के लोग हैं, हम कोशिश करें कि हम तो दीपावली मना रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग भी दीपावली के इस पावन त्यौहार को बहुत अच्छे से इस महंगाई में भी मना सकें। मैं समस्त छिंदवाड़ा के जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व आपके जीवन में रोशनी और समृद्धि लाए, सभी प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिले। एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं छिंदवाड़ा पुलिस की ओर से सभी जिले वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह पर्व सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली लेकर आए और सभी लोग सुरक्षित रहकर अपने त्योहारों को उत्साहपूर्वक मनाएं, यही हम कामना करते हैं। इस अवसर पर मैं सभी से यह भी अपील करना चाहूँगा कि दीपावली के अवसर पर खुशियां मनाते समय पटाखे फोड़ने और अन्य उत्साहजनक इस तरह की कार्रवाइयों के दौरान सावधानियां बरतना बहुत आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों के संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हम सभी से यह आग्रह करते हैं कि बच्चों को अपने संरक्षण में स्वयं उपस्थित रहकर ही पटाखे जलाने के संबंध में सुरक्षा के वातावरण में ही कार्रवाई करवाएं। आसपास पानी की बाल्टी रखें ताकि छोटी मोटी दुर्घटना को तुरंत रोका जा सके। इसके अतिरिक्त जो प्रतिबंधित श्रेणी के पटाखे चिन्हित किए गए हैं उनका उपयोग ना करें। किसी भी तरह से यदि इस तरह के अवैध गतिविधियों की कोई सूचना हो तो तत्काल पुलिस को अवगत भी कराएं। हरित पटाखों को जलाकर खुशियों को भी दुगना और चौगुना करें। हम पुनः छिंदवाड़ा पुलिस की ओर से सभी को दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दीपों का पर्व दीपावली की मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं तथा माता रानी से मैं कामना करता हूं कि सभी को सुख समृद्धि और प्रगति प्रदान करे तथा निरोग काया रहें, सभी उन्नति करें और सभी खुशहाल रहें, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। तथा आप सभी छिंदवाड़ा जनों से मेरा निवेदन है कि पटाखे जो हैं बच्चों को दूर रखें, पटाखों से कोई भी हानि ना हो। निरोग काया ही इस समय सबसे बड़ी धन और संपत्ति है, इसलिए सभी निरोग काया रहें। मैं एक बार फिर सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दीपावली के अवसर पर आज भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ अन्य वरिष्ठ नेताओं व पार्टी पदाधिकारियों ने विधि विधान से माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन किया व एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। नमस्ते लक्ष्मी देवी। धीरे पूरा एकदम चलाना है, धीरे धीरे। लक्ष्मी च मति प्रदे स्वाहं शरणं वन्दे धन धान्यं च देहि मे। धन धान्यं च दे। धीरे लीजिए, ऊपर से चढ़ाइए। नमस्ते लक्ष्मी देवी, बोलिए ना। लक्ष्मी च मति प्रदे स्वाहं शरणं वन्दे धन धान्यं च देहि मे। देवी लक्ष्मी च मति प्रदे स्वाहं शरणं वन्दे धन धान्यं च देहि मे। मीठे का भोग लगाना है, कौन सा लगा रहे हैं? छोड़िए, इसमें नारायण महा
माधवाय नमः गोविंदाय नमः बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। महेश्वरी योगजय योग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासनस्तुते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते श्वेतांबरे धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि माता। ओम जय लक्ष्मी माता। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की कीमतों को कम करने हेतु घटाए गए वैट टैक्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल में से वैट कम कर दिया है, जिससे हमारे लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को बहुत राहत मिलेगी, ट्रांसपोर्टिंग सस्ती होगी। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उनके द्वारा पूरे देश की जनता को यह दिवाली का तोहफा है और सभी देश के नागरिक बहुत खुश हैं मोदी जी के इस कदम से। हमारे प्रदेश की भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी वेट कम किया, इसलिए मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। दीपावली पर्व पर वरिष्ठ चिकित्सक एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जे.एम. श्रीवास्तव ने पर्व पर सभी नगर वासियों को शुभकामनाएं प्रेषित कर फटाखे जलाते समय आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जैसा कि हम लोग को ज्ञात है कि दीपावली में निश्चित रूप से पटाखे जलाए जाएंगे, दिए जलाए जाएंगे और इसमें बच्चे अति उत्साह से भाग लेते हैं। तो एकदम से कोई को क्रैकर से या पटाखों से मना करना भी संभव नहीं होता, तो बच्चों को कुछ सावधानियां हमको रखना होगी जिससे कि नुकसान ना होवे। कोशिश की जाए कि ज़्यादा तेज़ साउंड वाले पटाखे ना चलाए जाएं, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होता है और कई बच्चों के कान के पर्दे भी ख़राब हो चुके हैं। और जहाँ भी पटाखे चलाने का है वहाँ पर कोई भी वयस्क व्यक्ति, माता पिता या कोई भी व्यक्ति वहाँ उपस्थित जरूर रहे उनके साथ। अकेले बच्चे पटाखे ना चलाएं और उन्हें ढीले वस्त्र ना पहनाए जाएं जिनमें कि आग लगने का खतरा हो, और सिंथेटिक कपड़े भी अवॉइड किए जाएं और संभव हो सके तो सूती कपड़े ही पहने। उस जगह पर जहाँ पटाखे चलाए जा रहे हैं वहाँ एक पानी की बाल्टियाँ 1-2 भर के रखें और रेत भी एक बाल्टी में रखना चाहिए कि कभी धोखे से भी ऐसी आवश्यकता पड़ जाए तो। और मिनिमम पटाखों का इस्तेमाल हो, बल्कि लाइटिंग ज़्यादा हुए, उत्साह से मनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर ऐसा हो जाए कि धोखे से बच्चे को कहीं जल जाए या पटाखे से कोई हानि या चोट पहुंच जाए, तो उस समय आप तुरंत ठंडा पानी उस जगह पर डालें, उसमें बिल्कुल भी संकोच ना करें। पानी डालते ही तापमान उस जगह का कम होकर और नुकसान चमड़ी को कम से कम होता है। इसके बाद फिर आप उसको तुरंत प्राथमिक उपचार हेतु समीप के स्वास्थ्य केंद्र या किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और इसमें ख़ास तौर से ऐसी लाइट जिसको बहुत तेज़ रोशनी वाले जो कुछ पटाखे आ रहे हैं जो आँख के पर्दे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। तो अगर हम सावधानी रखेंगे और बच्चों को समझा के रखेंगे तो संभवतः हम ये पर्व बहुत हंसी खुशी मना पाएंगे और इसमें प्रकार का बच्चों को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। तो मैं आग्रह करूँगा कि कृपया बच्चों का ध्यान रखें और अच्छे से खुशी से ये पर्व मनाएं। मैं पुनः आपको बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। जिला अस्पताल में भी आज दीपावली के अवसर पर नर्सिंग सिस्टर्स व स्टाफ ने लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया और विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा कर मिठाइयां वितरित की।
पूरा हल्दी कुमकुम सिंदूर चावल सब डिब्बी में लगा। आशा आगे उनके घर जन्म दे ये हम लोग खत्म हुई थी ना दिवाली से पहले। सब बेकार है पैसे वाला बहुत बेकार रात भर से परेशान रात नहीं किया लो रखो इसको बाद में खाते पहले पूजा कर ले रुक जा इसके पीछे होगा तो इधर ऐसे आएगा। चलो एक इस साइड से ले लो दीदी बहुत अच्छी आती है। इसके किनारे किनारे खड़े हो जाओ ठीक है देखो आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएम मोदी द्वारा दिए गए मंत्र लोकल के लिए वोकल बनना है पर अमल करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने दीपावली पर्व की खरीदारी अपने परिवार के साथ स्थानीय दुकानदारों के बीच की। उन्होंने इस अवसर पर अन्य लोगों को भी यह संदेश दिया कि शहर का हर नागरिक स्थानीय व्यापारियों से ही सामान खरीदे, जिससे स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहन मिल सके। जी सर, ये वाला 5 वाला था ये लोकल के ये भी बाहर का है। रंगोली भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में सबसे प्राचीन लोक चित्रकला है, जो दीपावली पर्व पर विशेष रूप से हर घर आंगन में सजाई जाती है। त्योहारों व अन्य शुभ अवसरों पर इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। आज दीपावली पर्व के अवसर पर शहर में एक से एक रंगोलियां लोगों ने अपने घरों पर सजाई। आइए देखते हैं इन सुंदर आकर्षक रंगोलियों को। हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली। स्टे सेफ एंड स्टे होम। ये रंगोली से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ सभी को कि सभी लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें एंड ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं और कोविड वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। थैंक यू।
कार्तिक कृष्ण अमावस्या के शुभ दिन आज सकल जैन समाज के साथ सर्वोदय अहिंसा एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने अहिंसा के प्रणेता एवं जियो और जीने दो के उद्घोषक तीर्थंकर महावीर भगवान का मंगलकारी निर्वाण उत्सव एवं गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने मंगल गान करते हुए शोभा यात्रा निकाली, जिसमें जिन शासन सेवकों ने सभी जनालयों के दर्शन कर भक्ति भाव पूर्वक मोक्ष कल्याणक का प्रतीक निर्वाण लाडू चढ़ाया और सभी को निर्वाण महोत्सव सहित दीपावली महापर्व की शुभकामनाएं दी। महावीर भगवान की निर्वाण महोत्सव की भदुआ बहुत ही मंगल प्रसंग है। आज शासन नायक तीर्थंकर महावीर भगवान का 2547वां मोक्ष कल्याण महोत्सव है। दीपावली पर्व पर पूजन सामग्री व फूल की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ लगी रही। इस पर्व पर विशेष रूप से गेंदे के फूल की बिक्री अत्यधिक होती है। इसी कारण शहर में हर जगह गेंदे के फूल की दुकानें लगी नजर आई।
दीपावली पर्व पर शहर की पटाखा दुकानों और गोदामों पर खरीदारों की खासी भीड़ नजर आई। लोगों ने पर्व के मौके पर जमकर पटाखों की खरीदी की है, जिससे पटाखा व्यापारियों में भी खुशी है। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। दीपावली पर्व पर देश प्रदेश व जिले वासियों के लिए मंगल कामना के साथ जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं। पूरे भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा दीपावली का पर्व। भाजपा कार्यालय में महालक्ष्मी पूजन कर सभी ने दी शुभकामनाएं। सकल जैन समाज ने मनाया महावीर भगवान का निर्वाण एवं गौतम स्वामी जी का केवल ज्ञान महोत्सव। अर्पित किए गए निर्वाण लाडू। और पर्व की खुशियों के रंग में सजा दिखाई दिया हर घर आंगन। शहर में लोगों ने बनाई एक से एक रंगोलियां। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।